हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आखिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसको जानने से पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे कि क्या है, क्योंकि जो हमारा नेचर ऑफ रूट्स है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो इसमें जो हमारा ये रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको एक हम लोग अलग नाम दिए हैं। क्या है वो? डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं? तो इसको हम लोग कैपिटल डी के इक्वल लिखते हैं, और डी को हम लोग इस पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, और डी फॉर मतलब डी का हम लोग क्या फुल फॉर्म में बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो रूट के अंदर है, यानी कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों अभी तक हम लोग ये सीखे कि हम लोग जो रूट में है वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हमेशा क्या है? पॉजिटिव नंबर का ही रूट निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखना है हमें कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी आती है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमें नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। तो इन तीनों केसेस में जो है कैसे हम बोलेंगे कि जो हमारा रूट्स है वो क्या आएगा, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू पर जो है इस रूट्स का जो यानी कि x की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके देखें। तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है एक बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है तो उस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, सो कैन से दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है, यानी एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो जो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगा? तो वो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट
रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा. सो x has two real and distinct values. अच्छा, ये हमारा क्या था, केस वन. केस वन यानी हमें क्या करना है कि 3 केस देखना है. पहला, या जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव वैल्यू होगा. और सेकेंड हम लोग क्या लेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है, तो x जो x है उसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे. यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे. अब चलिए हम लोग सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस में हम क्या ले रहे हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है. तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाता है, तो हमारा जो ये पार्ट है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का पार्ट जो है वो पूरा का पूरा 0 हो गया. और इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे. तो इसको हटाने से हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a. इसका मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो 2 इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं. 2 क्या, हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं. देन x has 2 इक्वल रियल values. So quadratic equation has 2 equal roots. जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो x की 2 इक्वल रियल वैल्यूज होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे. अब आपको मैं थोड़ा सा लिखकर ये बता देती हूँ कि कैसे हम कह रहे हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो 2 इक्वल रूट्स होगा. से हम यहाँ देखें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो चलिए बच्चों, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0. देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 2a, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a. यानी कि जो x की 2 वैल्यू आई वो क्या है, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a. तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमारा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो कैसे x की 2 वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इक्वल रूट्स आते हैं. अब हम थर्ड केस देखते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा. केस थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0. Then x has no real roots because b square minus 4ac is
इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो x की क्या है, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कहने का मतलब है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव नंबर। और बच्चों अभी तक आपने 10th तक यही देखा होगा कि जो बी रूट के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकालते हैं। आगे चल के आप क्लास 11th में अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो आप इसी जो नेगेटिव हमारा जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम क्या लेते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे जो आपके क्लास 11th में आएगा। तो अभी के लिए हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ते हैं और जो दो हमारा जो है फर्स्ट केस जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और सेकंड केस जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, इन दोनों पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम तीनों केस को यूज़ करते हैं। यानी फर्स्ट केस हमारा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव नंबर, और उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो चलिए अब हम नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वेशन है हमारा k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों हमें k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि गिवन इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से a b और c की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ a हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन जो गिवन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, k माइनस 12, यानी a की वैल्यू क्या हमारा k माइनस 12। वैल्यू ऑफ b that is coefficient of x is 2 into k minus 12 and constant term 2। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो अगर इक्वेशन का इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स so d equal to 0, that is b square minus 4ac equal to 0। अब हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है 2 इंटू के माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू
वैल्यू ऑफ ए k minus 12, वैल्यू ऑफ c 2 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू के माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू के माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों टर्म में 4 एंड के माइनस 12 जो है वो कॉमन है, तो इसलिए हम दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, 4 इंटू के माइनस 12। फर्स्ट टर्म में से 4 इंटू के माइनस 12 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, सिर्फ के माइनस 12 बचेगा। सेकेंड टर्म में से जब हम 4 इंटू के माइनस 12 कॉमन लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के इक्वल टू के माइनस 12 इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 12 एंड के माइनस 14 इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 14। इस तरह से हमारे पास के की दो वैल्यू है, के इक्वल टू 12 एंड के इक्वल टू 14। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि -5 जो है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो वो 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का रूट है। और जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा p इंटू x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम -5 की हेल्प से क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, और p इंटू x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0 हमारा क्या है, इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की हेल्प से और -5 की हेल्प से p की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस -5 is a root of equation 1, so it satisfies the equation. Therefore -5 जो है इक्वेशन 1 का रूट है, इसलिए -5 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम इसमें जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -5। इससे क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। To multiply square of -5 25, p into -5 minus 5p
माइनस 15 इक्वल टू 0. 25 2 सो 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं 50 माइनस 15 35 माइनस 5p इक्वल टू 0, यानी 35 इक्वल टू 5p, 35 अपॉन 5 इक्वल टू p. सो p इक्वल टू 7. इस तरह से हमारा p का वैल्यू क्या आ गया, वो है 7. अब हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सबसे पहले पुट करेंगे और फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 में p की वैल्यू पुट कर रहे हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, then we get 7 into x square plus x plus k इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0. इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 है वो आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0. अब हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से a, b और c की वैल्यू लिखेंगे. a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 7, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है k. अब हमें इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स. सो सिंस इक्वेशन 2 has equal roots, so b square minus 4ac इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 का क्या है इक्वल रूट्स है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे. बी स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इक्वल टू 0. इसी तरह से हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 7 49 माइनस 4 7 जा 28 के इक्वल टू 0 and 49 इक्वल टू 28 के. सो 49 अपॉन 28 इक्वल टू के. इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे. 7 4 जा 28, 7 7 जा 49. सो के इक्वल टू 7 अपॉन 4. इस तरह से हमारी के की वैल्यू क्या आ गई है, देयरफॉर के इक्वल टू 7 अपॉन 4. अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं.
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 will both have real roots. तो हमें k की वैल्यू निकालनी है और जिसके लिए दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल रूट्स हैं। तो हम दोनों इक्वेशन का सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो चलिए दोनों इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम दोनों इक्वेशन का ABC की वैल्यू लिखेंगे। दोनों इक्वेशन की वैल्यू जो है हम जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके ABC की वैल्यू लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, k, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 64। उसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8 और कांस्टेंट टर्म k। दोनों फर्स्ट इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या लिख रहे हैं, d1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है, k माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64। इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 256। उसी तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन को क्या ले रहे हैं, d2 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम लिख सकते हैं माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4k। इस तरह से हमारा d2 भी आ गया। अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। मतलब जो दोनों इक्वेशन हैं उन दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल रूट्स हैं। तो एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमें सिर्फ क्या बोला है कि बोथ इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। हमें ये भी नहीं लिखा है कि इक्वल है या अनइक्वल है। तो इसलिए हम जो दोनों केसेस हैं इक्वल रूट्स और अनइक्वल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इन दोनों कंडीशन को हम एक साथ लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंस both equations have real roots, so d1 is greater than or equal to 0 and d2 is also greater than or equal to 0। बच्चों आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं d1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब मैं ग्रेटर भी ले रही हूँ और इक्वल भी ले रही हूँ। d2 में भी मैं ग्रेटर भी का भी साइन ले रही हूँ और इक्वल का भी साइन ले रही हूँ।
इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोथ हैव रियल रूट्स, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है कि वो इक्वल रूट्स है या अनइक्वल रूट्स है। तो इसलिए हम दोनों कंडीशन को, यानी अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स के भी कंडीशन को ले रहे हैं, दैट इज d1 इज ग्रेटर देन 0, और इक्वल रूट्स यानी d1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से सेम d2 में भी d2 इज ग्रेटर देन 0 फॉर अनइक्वल रूट्स एंड d2 इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। दोनों कंडीशन को हम एक साथ करके ले रहे हैं। अब दोनों जो d1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में हम d1 की वैल्यू पुट करेंगे और d2 में हम d2 की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए तो हम d1 और d2 की वैल्यू को पुट करते हैं। d1 is greater than or equal to 0, d2 is also greater than or equal to 0। d1 हमारा क्या है, k square minus 256 is greater than or equal to 0 and k square is greater than or equal to 256, k square is greater than or equal to 16 whole square हम लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। उसी तरह से d2 को लेकर हम सॉल्व करते हैं। 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4k। 64 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। सो वी कैन राइट 16 is greater than or equal to k। अब हम क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, यानी कि जो k की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या एक कॉमन है, तो k इज इक्वल टू 16 एंड k इज इक्वल टू 16। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। इस तरह से हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। मतलब जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स क्या है, अगर इक्वल है तो हमें इस कंडीशन की हेल्प से क्या प्रूव करना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ए बी सी की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लिखेंगे। चलिए हम किससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप थोड़ा सा अल्फ़ाबेट से कंफ्यूज ना हो, बस इतना ध्यान दें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, ए है, और जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी b, यहाँ पे हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। हमारा कांस्टेंट टर्म c
क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, so discriminant is equal to 0, that is b square minus 4ac equal to क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ a हमारा क्या है, सॉरी वैल्यू ऑफ b सबसे पहले हम पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ b यानी b स्क्वायर, हम लिखेंगे -2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर -4 ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। -2 इंटू ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं -4। बच्चों पहले हम ए स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन बी स्क्वायर से हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर से हम इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, जब हम ए स्क्वायर से डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और जब हम बी स्क्वायर से सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब हम बी स्क्वायर से डी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर में हम कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम ए हमारा यहाँ क्या है, ए सी, और बी क्या है हमारा, बी डी। तो हम इसको एक्सपेंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस, अब हम 4 से इन सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चलिए 4 से हम इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से हम इन चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल रहा है 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 ए बी सी डी प्लस 4 बी स्क्वायर
डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करने से सभी का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। तो -4a² c² -4a² d² -4b² c² -4b² d² = 0। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर क्या था, माइनस, और इन चारों टर्म का साइन क्या था, प्लस। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि +4a² c² है और यहाँ -4a² c² है। उसी तरह से यहाँ +b² d² है और यहाँ -4b² d² है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 8abcd -4a² d² -4b² c² = 0। इन तीनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, तो -4, क्योंकि इन दोनों टर्म में माइनस, यहाँ 8 में क्या है, 8 का फैक्टर 4, तो इसलिए हम सभी तीनों टर्म में से क्या कॉमन ले रहे हैं, -4 कॉमन ले रहे हैं। बच्चों में यहाँ पर आप ये सोचेंगे आखिर माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं, तो हमें क्या है कि इन दोनों टर्म को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। इसलिए हम इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, जिससे कि ये दोनों टर्म जो है हमारा पॉजिटिव हो जाए। तो +8abcd में से जब हम -4 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2abcd, और -4a² d² में से हम -4 कॉमन लेंगे तो +a² d²। उसी तरह से -4b² c² में से हम -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b² c² = 0। -4 हमारा राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, a² d² + b² c² -2abcd = 0। बच्चों हम इसे लिख सकते हैं ad² + bc² -2 × ad × bc = 0। अब ये जो है हमारा किस आइडेंटिटी पे आ गया है, तो ये हमें a - b² = a² + b² -2ab के आइडेंटिटी पे आ गया है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ad, b हमारा क्या है, bc, एंड 2ab, यानी a - b² = क्या होता है, a² + b² -2ab। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ad - bc² = 0। इसी तरह से होल स्क्वायर को हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ad - bc = 0, दैट इज ad = bc। और हमें प्रूफ क्या करना है, a/b = c/d। तो हम b को जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और d को जो है हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो a/b = c/d, इस तरह से। सो a/b = c/d हमारा प्रूफ हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है और कंडीशन उसके साथ क्या दी हुई है कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इक्वल टू 2 इंटू m into c, and constant term c equal to c square minus a square। हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो सिंस given equation has equal roots, so discriminant equal to 0, that is b square minus 4ac equal to 0। बच्चों आप यहाँ फिर से अल्फ़ाबेट से कंफ्यूज ना हो, ये हमारा कांस्टेंट टर्म जो जनरल इक्वेशन में होता है c, उसको डिनोट करता है, और ये हमें कांस्टेंट दिया हुआ है किसमें, इक्वेशन में। अब हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ b 2 इंटू एम इंटू सी से लिख सकते हैं 2mc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्वायर, वैल्यू ऑफ c सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, सबसे पहले हम 1 से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन m स्क्वायर से हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले 1 से हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। तो 1 से सी स्क्वायर में करेंगे तो सी स्क्वायर, 1 से माइनस ए स्क्वायर में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से हम एम स्क्वायर से किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर में, हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। एम स्क्वायर से हम माइनस ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब हम -4 से इन चारों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड -4 इंटू माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, -4m स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास क्या बचा है, -4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम -4c स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर
इक्वल टू 4c²। अच्छा, हम इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे? 4, तो क्या बचेगा? 4 इंटू a² प्लस m² इक्वल टू 4c²। अब आप दोनों साइड से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए। से लिख सकते हैं a² प्लस m² इक्वल टू c²। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमें क्या प्रूव करना है? c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में से a² को कॉमन लेकर क्या लिख सकते हैं? a² में से a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1, और m² में से a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? m² इक्वल टू c²। सो c² इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m²। ये हमारा बच्चों, आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया या नहीं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और अगर पसंद आया हो वीडियो और समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।